हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है, आप में से कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब संडे तो आपकी छुट्टी रहती है, संडे में आप ऑफ रखते हैं क्लिनिक को, तो संडे में आप हमें रिप्लाई कर दिया कीजिए। दूसरा कि जिन लोगों का पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो एक मैंने मॉडल निकाला है जिसका नाम है FL मॉडल। FL मॉडल के माध्यम से आपका जो पिगमेंटेशन है वो कैसे ठीक होगा, और जिन लोगों का पिगमेंटेशन ठीक हो रहा है FL मॉडल से उनका पिगमेंटेशन कितना जल्दी कितना फास्ट ठीक हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संडे में मैं अपने क्लिनिक की छुट्टी रखता हूँ, तो संडे में तो मैं रिप्लाई कर ही सकता हूँ अपने पेशेंट का, तो फिर मैं क्यों नहीं करता हूँ, या फिर मैं यूट्यूब पर रिप्लाई क्यों नहीं करता हूँ। आप में से कई लोगों को आप लोग पूछते रहते हैं बट मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपके प्रश्नों को देखता नहीं हूँ, मैं आपके प्रश्नों को देखता हूँ और उनको कंसीडर कर लेता हूँ कि इनको मैं किसी वीडियो में इसका आंसर मैं अवश्य कर दूंगा, और मैं उसका आंसर अवश्य भी कर देता हूँ। जैसे मेरे से कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम सब कुछ कर रहे हैं, टोटली सब कुछ कर रहे हैं, है ना, हमने आपका भी फॉलो किया, हमने किसी और का भी फॉलो किया, हमने किसी और का भी फॉलो किया, बट ये हो नहीं रहा हमसे ठीक, तो इसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ FL मॉडल, जो कि हम विंटर्स में फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब हम रिप्लाई मैं क्यों नहीं करता आप लोगों को, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग समझते हैं कि संडे में फ्री रहता हूँ। संडे में मैं आपको एक बार रूटीन बता देता हूँ। संडे में मेरा रूटीन ये है कि लगभग मैं 6 साढ़े 6 बजे उठ जाता हूँ, और शनिवार को या फिर शुक्रवार को, यानी कि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, मैं किसी अनाथालय में कॉल मिलाता हूँ, ढूंढ के उनको कॉल मिलाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आपके यहाँ पर अनाथालय है, आपके यहाँ पर कितने बच्चे हैं, मुझे आपके यहाँ पर आना है। मैं ऐसे चिकित्सक बात कर रहा हूँ, और हम इस तरह के बच्चों को ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी चिकित्सा की जिम्मेदारी हमारी होती है। ये मेरा शनिवार रविवार का काम होता है। तो शनिवार को मेरे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं होता है, ऑनलाइन मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है। अगर कोई पेंडिंग अपॉइंटमेंट होता है तो वो मैं शनिवार के दिन को कवर करता हूँ। आप में से कई लोगों को पता है इस चीज़ का। तो शनिवार में मेरा यही काम होता है कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ और उनसे बात करता हूँ, और फिर मैं संडे वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। क्योंकि संडे में केवल एक ही जगह नहीं जाता। जैसे कि मैं आपको इस संडे की बात बताता हूँ। इस संडे में लगभग 6 बजे उठ गया, ठीक है। 6 बजे उठने के बाद में हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। हम अनाथालय की तरफ जा रहे थे, जहाँ हमने पिछली बार कैंप लगाया था, तो वहाँ पर कुछ लोगों की मेडिसिन रह गई थी, कुछ लोगों की हमें मेडिसिन चेंज करनी थी, तो इस हफ्ते मैं उनको देने जा रहा था। लेकिन मैं केवल यहाँ पर मेडिसिन देने ही जा रहा था, मुझे यहाँ पर कोई और काम नहीं था। लेकिन जब मैं वहाँ पर जाता हूँ और जैसे ही मैं उनके गेट पर एंटर करता हूँ, तो वहाँ पर जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे वहाँ पर घूम रहे होते हैं, सब लोग देख के बड़े खुश हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एकदम स्माइल आ जाती है कि देखो ये तो डॉक्टर साहब फिर से आ गए। तो मैं वहाँ पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाता, है ना, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अगर मेरी बहुत मजबूरी है कि मैं कहीं बाहर से आ रहा हूँ, रात के समय आ रहा हूँ, और मैं शाम को थोड़ा सा रुक गया वहाँ पर देखने के लिए बच्चों के हालचाल कैसे हैं, तब उस कंडीशन में मैं कभी खाली हाथ जाता हूँ। अदरवाइज तो मैं कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। तो सुबह सुबह ही मैं पहुँच जाता हूँ मंडी के अंदर, फल मंडी के अंदर। वहाँ से हम खरीदते हैं सेब, बहुत सारे, कम से कम 30 kg हम नहीं, 30 kg से ज़्यादा ही होंगे, 30 kg हम सेब खरीदते हैं। 30 kg सेब खरीदने के बाद में लगभग 2-3 सेब हर एक बच्चों को यहाँ पर ले जाके बांट देते हैं सुबह सुबह ही। और जिन बच्चों की मेडिसिन हम पेंडिंग थी, उन बच्चों का मेडिसिन दे के आते हैं। फिर उस वाले अनाथालय के बाद में हम जाते हैं गौशाला में हम जाके थोड़ी सी गायों की सेवा करते हैं। उसके बाद में फिर हम जाते हैं एक और अनाथालय में, जहाँ पर डिसेबल बच्चे होते हैं। आप यहाँ पर देखिए, मैंने वीडियो यहाँ पर चला रखी है। यहाँ पर जो बच्चे हैं ये चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और इन बच्चों को देख के रूह काम जाती है अंदर से। और इन बच्चों की स्टोरी, अधिकतर बच्चों की स्टोरी ये होती है कि जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना, फिल्मों में हम देखते हैं कि किसी मंदिर के आगे किसी बच्चे को रख गए, किसी चर्च के आगे किसी बच्चे को रख गए, और वहाँ के पादरी ने उनको पाला, वहाँ के मंदिर के पुजारी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया। तो ये तो हम केवल अपने पिक्चरों में देखा है ना, यहाँ पर ये काम हकीकत में होता है। हकीकत में कि रात में बच्चे को रख के छोड़ गए, वो रात में आए चुपके से और बच्चे को रख के छोड़ गए, ऐसे अनाथ बच्चे। या फिर ऐसे बच्चे जो बच्चे माँ बाप के ऊपर बोझ होते हैं, यानी कि चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खुद खा नहीं सकते, यूरिन करते हैं तो साफ करना पड़ता है, पोटी करते हैं तो साफ करना पड़ता है, 3 टाइम 4 टाइम उनको अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ता है। ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम अपने दिन का काम करें, हम अपने पेट की पूजा करें, यानी कि हम पेट को पालें, बाकी बच्चों के लिए कमाएं, कि हम इसी बच्चे में लगे रहें। तो वो उस बच्चे को वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, और वहाँ छोड़ के जाके फिर वो लोग उनको अडॉप्ट करते हैं, और फिर वो लोग उनकी सेवा करते हैं। तो हम ऐसे ही बच्चों की चिकित्सा करते हैं, और उनसे प्रॉमिस करते हैं कि जब भी इनका ट्रीटमेंट चलेगा, जब भी हमारी आपको आवश्यकता होगी, हम
ऑन द स्पॉट वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे और आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप हमें बताइए, ठीक है। तो ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो हम यहाँ पर गए थे, हमने यहाँ पर कई सारे बच्चों को देखा, अटेंड किया। यहाँ पर ऐसे बच्चे थे जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव थे। अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए तो बाकी बच्चों को काटते हैं, मारते हैं, इवन खुद का सर भी फोड़ लेते हैं, दूसरे का सर भी फोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि चल नहीं सकते, यहाँ तक कि ऐसे बच्चे थे जो कि ठीक से लेट भी नहीं पाते, उनका उल्टा होकर लेटना पड़ता उनको। यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि बिल्कुल अंधे थे, जिनकी आई बॉल, ये आंखों की आंखें नहीं बनी हुई थी। तो यहाँ पर देख के सच में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। और जब हम यहाँ से निपट जाते हैं, मतलब इन सारे बच्चों को हम देख लेते हैं, 3-4 घंटे हम यहाँ पर लगते हैं। 3-4 घंटे देखने के बाद में फिर हम वहाँ पर जाकर बैठ के बात करते हैं, फिर उनसे और ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। फिर मैं शाम को अपने जो क्लिनिक का स्टाफ है उनको उनके घर पे छोड़ के आता हूँ, अपने फैमिली को अपने घर पे छोड़ के आता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ रिकॉर्ड करने गाना स्टूडियो, क्योंकि वहाँ पर मेरा बहुत दिल दुखता है, दिल दुखता है वहाँ पर। और मतलब एक भगवान के प्रति एक श्रद्धा भाव भी पैदा होता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास तो इतना कुछ है, आपने मुझे इतना कुछ दिया। मैं अपनी तकलीफ़ें भूल जाता हूँ और उन बच्चों के लिए बड़ा दुख होता है। और उस दुख में, उस पीड़ा में मेरे से जो भी गाया जाता है मैं वहाँ पर रिकॉर्ड करके आता हूँ। जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर ना भंवर का, एक उसकी ही मंजिल सही है, जो पथिक है प्रभु की डगर का। गम की आंधी उसे क्या उड़ाए, जो प्रभु मौज में झूमता है, ढूंढता जो सदा सांवरे को, सांवरा खुद उसे ढूंढता है। सच हृदय से होके समर्पित, अपने कान्हा को जो पूजता है। और वहाँ पर बच जाते हैं लगभग रात के 9:30 या 10 वहाँ पे बच जाते हैं। और फिर मैं आता हूँ और फिर अगले दिन से हमारा क्लिनिक शुरू हो जाता है। तो हमारा ये रूटीन होता है। और हम आपको बता दें कि पिछली बार तो हमारे यहाँ पर 201 बच्चे थे, बट अभी हमारे यहाँ पर 39 बच्चे और ऐड कर लीजिए, यानी कि लगभग 240 बच्चे हमारा हो गया है। 240 बच्चों का हम जब तक मैं हूँ यहाँ पर इस धरती पर, मैं उन बच्चों का ख्याल रखूँगा और सारी उम्र उनका ख्याल रखूँगा। और जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बाद में मेरा बच्चा, मैं उस बच्चों को इतना लायक कर दूंगा, मैं उस बच्चों को ऐसी शिक्षा दूंगा कि वो, आज तो मैं 200 बच्चों का मैं देखभाल कर रहा हूँ, तो वो कम से कम 2000 या 20,000 बच्चों को इस तरह से देखभाल करे, उसको मैं उस लायक बना के जाऊँगा, उसको उस तरह की शिक्षा में देके जाऊँगा। और आप में से बहुत लोग परेशान रहता है ना कि आपको पिगमेंटेशन है, आपको ये समस्या है ना। एक बार हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार यहाँ पे आप चले जाया कीजिए, अब अपनी टेंशन भूल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमने FL मॉडल पर। FL मॉडल आखिर क्या है हमारा? तो FL मॉडल का मतलब है, F मतलब फूड, L मतलब आपका लाइफ स्टाइल। आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं यहाँ पर साथ के साथ में लिखता भी चलूंगा। F मतलब कि फूड और L मतलब है आपका लाइफ स्टाइल। F से मतलब क्या होगा कि फूड में हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। फूड में हमें ध्यान देना है हमारे कोलेजन पर, हमारे खाने में प्रॉपर ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि हमारे शरीर के अंदर कोलेजन बढ़ाए, प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए, प्रॉपर विटामिन C होना चाहिए। और हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमने कब खाना है और हमने क्या खाना है। तो कोलेजन के लिए मैं आपको डाइट बताऊंगा अलग से, प्रोटीन के लिए डाइट आपको उसी में बताऊंगा। आपको विटामिन C मैंने आपको बता ही रखा है, लिम C 500 सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको लेना है। खाना कब खाना है? खाना आप सुबह खाइए 9 बजे, 2 बजे और शाम को 6 बजे, उसके बाद में कुछ नहीं, उसके बीच में कुछ नहीं, उसके बाद में कुछ नहीं। खाने पीने की चीज़ों में अपने क्या क्या नहीं खाना है वो मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। जैसे चाय नहीं पीनी है, दूध नहीं पीना है, नॉनवेज नहीं खाना है, आपको घी ले सकते हैं, सर्दियों के मौसम में दही आप ले सकते हैं। और 6 बजे से 6-6:30 बजे के बाद में आपको खाना नहीं खाना है। खाने में आपको क्या खाना है? जो सीजन के फल हैं, जो सीजन की सब्जियां हैं, जो सीजन का सलाद है वो आपने खाना है। ऐसा नहीं कि खीरा गर्मियों के लिए तो अच्छा है लेकिन सर्दियों में भी आपको खा लें, ऐसा नहीं है। सर्दियों में खीरे को नहीं खाना है आपको। सर्दियों में जैसे खाना है गाजर हो गई, मूली हो गई, चुकंदर हो गई, आपने ये चीज़ें खानी है। खीरे को गर्मी के लिए ही आप छोड़ दिए। सर्दियों में और क्या क्या चीज़ खानी है? जैसे कि मूंगफली हो गई, ये आपका बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया, ये सभी चीज़ें खानी है आपको। अगर आपके पास में उतने भी पैसे नहीं हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका कोलेजन कैसे बूस्ट होगा आपके घर की नॉर्मल चीज़ों से। उसमें हम खाने पीने में आपको चीज़ें बढ़वाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया आपका फूड मॉडल,
कि आपने फूड के साथ में क्या करना है। मैंने आपको बता दिया जस्ट आपको क्या करना है, ठीक है। और फूड के बारे में मैं आपको बताऊंगा सर्दियों में कि आपको और क्या क्या चीज़ें खानी है, ठीक है। यहाँ पर तो केवल मैंने यहाँ पर आपको प्रोग्राम बना दिया है कि ऐसा ऐसा आपको करना है जिनका पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा है आपका। दूसरा है हमारा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में 3 स्टेप आते हैं। एक तो आपका वॉक होता है, एक आपका बाथ होता है और एक आपका है होल डे का आपने क्या करना है, यानी कि पूरे दिन आपने क्या करना है। तो वॉक में आपको क्या हो गया, लाइफ स्टाइल में हो गया वॉक में आपको क्या करना है, वॉक में आपको झूमना है, झूमते हुए चलना है। कोई भी भजन आप चला लीजिए, है ना, जैसे कि मान लीजिए ये भजन है जो कि मैंने गाया था पिछले संडे जाके। और जब आप झूमते हुए चल रहे हो तो गहरी गहरी से आपको सांस लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया बैठ के आपको सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है आपको। तो आपको गहरी सांसें लेनी है और आपको चलना है ना, चलते रहना है। और कम से कम आपको 75 मिनट आपको वॉक करनी है, सुबह को भी शाम को भी आप कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से फ़र्क पड़ेगा। आपको बात का देखिए एक बहुत बड़ा सीन है। आप में से कोई लोग जो है ठंडे पानी में बात नहीं कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में, अच्छा कोई भी नहीं कर सकता वो तो, लेकिन ताज़ा पानी जो होता है गाँव के लोगों के लिए, मैंने पिछली बार बताया था, गाँव के लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। जिनके घर में हैंड पंप होता है, हमारे घर में नल लगा हुआ है हैंड पंप, जो कि सन्नी पाजी ने उखाड़ा था पाकिस्तान में जाके। वो जो हैंड पंप लगा हुआ है हमारे घर पे, तो उससे जब हम सुबह सुबह पानी निकालते हैं तो एक बार को तो ठंडा पानी आता है, उसके बाद में गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। तो वो जो गर्म पानी होता है उसमें जब नहाएंगे तो स्किन आपकी सुपर ब्राइट, सुपर शाइनिंग हो जाएगी। केवल अगर आप उसी पानी से नहालोगे ना, केवल उसी पानी से, तो आपकी स्किन में तो ऑटोमेटिकली निखार आ जाएगा, 1-2 टोन आपकी स्किन साफ हो जाएगी, ये चीज़, ठीक है। और जो लोग गर्म पानी में नहाएंगे तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये चीज़ कहनी पड़ रही है, हो सकता है कि उनकी स्किन में उनको सुधार ना लगे, लेकिन इंटरनली तो उनको सुधार लगता रहेगा। अपर लेयर में सुधार नहीं लगेगा, अपर लेयर में तो हो सकता है कि ड्राइनेस हो जाए। ड्राइनेस के लिए मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना है दूसरी वीडियो में। जैसे कि मान लीजिए घी अगर आपको सूट कर रहा है, अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट कर रहा है तो उसमें आप ग्लिसरीन मिला लीजिए। ग्लिसरीन जैसे मान लीजिए 30 ml आपने घी लिया या फिर कोकोनट ऑयल लिया और उसमें 15 ml आपने ग्लिसरीन मिला लिया, उसको पूरी बॉडी पर मसाज कीजिए। मतलब हल्के हाथों से लगाइए, रात को सो जाइए ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, ठीक है। लेकिन गर्म पानी में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि डल पानी में नहाने से, मतलब गर्म पानी में नहाने से आपकी स्किन डल हो जाती है और ब्लैक हो सकती है और आपकी अपर लेयर डैमेज हो जाती है। लेकिन उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके साथ में ऐसा हो रहा है तो बाकी चीज़ें हमें आपको करनी है ताकि जो आपकी अंदर की स्किन रहे वो मेंटेन रहे। और जैसे ही आपका मार्च का मौसम आता है, एक अच्छा मौसम आता है, थोड़ा गर्मियाँ आती हैं और सर्दियाँ उतर जाती हैं आपकी, तो आपकी स्किन एकदम से अच्छी हो सके, ठीक है। तो निराश होने की बात नहीं है उसमें, ओके, क्योंकि जब इतने साल से आपने झेला है तो थोड़ा सा और सही, ओके। अब होल डे में आपको क्या करना है, अब होल डे चैलेंज क्या है आपके लिए। अब सारे दिन में एक तो ये है कि नो मोर मिरर, यानी कि शीशा नहीं देखना है आपको। जब आप शीशा देखते हैं तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं मिरर इफेक्ट। मैंने एक वीडियो में इसका और डिस्कशन किया था कि व्हाट इज द मिरर इफेक्ट। तो मिरर इफेक्ट में मैं चर्चा करूंगा किसी और वीडियो में कि मिरर इफेक्ट क्या चीज़ है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरा चैनल, क्योंकि मिरर इफेक्ट के जरिए आप बहुत सारी बीमारियों को पैदा भी कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं आप, वो मिरर इफेक्ट होता है। और दूसरी चीज़ है कि आपने लाफ करनी है, ठीक है। पूरे दिन आपको किसी न किसी बात पर हंसते रहना है, मतलब कि गम नहीं बनाना, रोते हुए नहीं उठना। रोते हुए उठ रहे हैं, रोते हुए सो रहे हैं, रोते हुए उठे, अरे अच्छा आज हम चेहरा देखते हैं, ओहो आज तो मेरा चेहरा ठीक है पहले से, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। दोपहर में चेहरा देखा, ओहो ये तो डल हो गया, अब फिर उदास हो गए। रात को यही सोचते तो ये ठीक होगा कि नहीं होगा, और यही गम में आपकी पूरी जिंदगी कटे जा रही है, ठीक है। फिर एक दिन सुबह उठते हैं, चेहरे को देखते हैं, अरे ये तो पहले से, कल तो इससे अच्छा था, आज तो डल हो गया, आज तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। शीशा नहीं देखना है, कारण यही है कि आप उदास हो जाते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और आपको मिरर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है आपके साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो शीशा नहीं देखना है आपको। दूसरा चीज़ ये है कि आपको किसी न किसी बात पर पूरे दिन हंसते रहना है, छोटी छोटी बातों पर हंसते रहिए, कोई भी जोक हो हंसते रहिए, स्माइल करते रहिए आप हमेशा। आप देखिए, आप केवल करके तो देखिए, मैंने तो आपको केवल 2 मिनट बताया कि सुबह उठिए, शीशे में देखिए अपने आपको, आंखों में आंखें डाल के देखिए, पिगमेंटेशन को नहीं देखना है, आंखों में आंखें डाल के देखिए और स्माइल कीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, अगर वो भी आपको मिरर इफेक्ट पैदा कर रहा है, अगर आप वो शीशे में देखने से अगर आपको स्ट्रेस होता है शरीर में, तो आप शीशे के बिना देखे आप स्माइल कर सकते हैं। कोई भी फनी बात जो कि पुराने टाइम की आपकी बात होगी वो आप देख के हंस सकते हैं। आपका कोई एक पुराना एक बड़ा फोटो आप मिरर पे लगा लीजिए जो कि बहुत सुंदर फोटो है आपका, जिस पर कोई निशान नहीं है, और उसको देख के आप सोचे कि ये मेरा चेहरा आज भी है, मेरा चेहरा ऐसा ही है आज भी है। इसको बोलते हैं मिरर इफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में कि कैसे काम करता है मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आप अपने जो फोन की स्क्रीन है वहां पर अपना सुंदर चेहरा लगा लीजिए, दीवार पर सुंदर चेहरा लगा लीजिए। अगर आपके कोई और फोन है तो वहां पर सुंदर चेहरा लगा लीजिए, मतलब कि आप ऐसे लगाइए कि आपको आपका गंदा चेहरा देखना ना पड़े। आपको जहां भी दिखे आपको एक अच्छा चेहरा दिखे। आप अगर शीशे में भी जाकर देख रहे हो ना, मान लीजिए अगर आपको मिरर इफेक्ट पैदा करना तो शीशे के अंदर
अपना शीशा स्पेशल अपने पास में रखिए, ठीक है, ये मेरा पर्सनल शीशा है, इसी में चेहरा देखूंगा और उस शीशे में अपना क्लियर फोटो लगा लीजिए और जब उसको देखेंगे अरे मेरा चेहरा तो ऐसा है, इतना सुंदर है, ठीक है, इस तरह से ये मेरा इफेक्ट होता है। साइकोलॉजिकली कैसे काम करता है ये बताऊंगा मैं आपको बाद में, ठीक है। तो आपको ये करना है, तो सारे दिन का आपका रूटीन ये हो गया। और एक बात और, आपको महीने में एक बार किसी भी अनाथालय में जाना है, वहाँ पर विजिट करनी है, चाहे पैसे लेके मत जाइए, चाहे कुछ भी लेके मत जाइए, एक बार वहाँ पर जाइए, उन लोगों से जाके मिलिए, वो आपका मोस्ट वेलकम करते हैं कि आइए देखिए ऐसे बच्चों को, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि जब आप आए हैं तो आपका मन किसी धर्म के कार्य के प्रति जुड़ा हुआ है और आप कुछ सेवा भाव से आए हैं, तो वो आपको दिखाएंगे, आपको लेके जाएगा कि ये बच्चा है, ये हमें वहाँ मिला था, ये बच्चा है, इसके मम्मी पापा खो गए हैं। और अगर आपको उन बच्चों के अंदर अपना बच्चा नजर आता है, या फिर अगर आपको उन बच्चों के अंदर भगवान नजर आता है, या फिर भगवान श्री कृष्ण की छवि उन बच्चों के अंदर नजर आती है, यकीन मानिए आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। आप अपने पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भूल जाएंगे कि मुझे पिगमेंटेशन है भी या नहीं भी है, आप भूल जाएंगे। क्योंकि ऐसा एक हादसा, यानी एक सुखद हादसा मेरे एक पेशेंट के साथ में हुआ था। उनके पिताजी बहुत बीमार हो गए थे, उन्होंने अपने चेहरे को केयर करनी छोड़ दी थी, इवन वो भूल गए थे कि मुझे पिगमेंटेशन है कि नहीं है। उन्होंने अपने पिताजी की बहुत केयर की, दिन रात उसमें लगे रहे, और उसके बाद में जब उन्होंने 6 महीने बाद अपना चेहरा देखा तो उनका चेहरा क्लियर था, साफ था उनका चेहरा। उन्होंने मुझे यही बताया कि डॉक्टर साहब मेरा चेहरा तो बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने 6 महीने तक अपने चेहरे पर खुद पर ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे पिगमेंटेशन है कि नहीं है, क्योंकि मैं अपने पिताजी की सेवा में इतने जुड़ गई। तो अगर आप किसी दूसरे के दुख को अपना दुख बना लेते हैं और अपने दुख को आप भूल जाते हैं, आपकी बीमारी तो वैसे भी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो थी, आप मुझे बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, इस गाने में मेरी ही आवाज़ है। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि डॉक्टर साहब आवाज़ तो आपकी लग रही है कि आपकी आवाज़ है। जी हाँ, मेरी आवाज़ है इस गाने में। चलिए मैं आपको फिर से कभी मिलता हूँ। ये जो गाना है एक दूसरे चैनल पर अपलोड होगा कुछ दिनों में, ठीक है। मैं चलिए प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।